हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम समझते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 क्या है, इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 में इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्या चाइना है, क्या वॉर है, क्या क्लाइमेट चेंज है? नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 में इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साइबर सिक्योरिटी है और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन है। चलिए इस सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये क्या है। पहले समझें कि ये रिपोर्ट है किसकी। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल डेवोस मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। हर साल ये बताता है कि दुनिया को कौन कौन से बड़े खतरे फेस करने पड़ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा रिस्क जियो इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन है। इसका सिंपल मतलब है कंट्रीज़ अब वॉर से पहले इकोनॉमी का यूज कर रही हैं, जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देना, सैंक्शन लगा देना, टेक्नोलॉजी बैन कर देना, इन्वेस्टमेंट रोक देना, यानी इकोनॉमिक प्रेशर से दूसरे देश को झुकाना। इसे ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, कंट्रीज़ के बीच टेंशन बढ़ सकता है। इसीलिए इसे 2026 का सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क माना जा रहा है। दूसरा रिस्क वॉर। अलग अलग रीजन में चल रहे लड़ाई और टेंशन भी बड़े रिस्क हैं। तीसरा रिस्क क्लाइमेट चेंज। फ्लड, हीट वेव, एक्सट्रीम वेदर लॉन्ग टर्म 10 साल में सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े रिस्क, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, एआई का गलत यूज, साइबर अटैक्स, ये सब भी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इंडिया के लिए क्या खतरा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा रिस्क साइबर सिक्योरिटी है। इंडिया फास्ट हो रही है, फास्ट डिजिटल हो रहा है, यूपीआई, आधार, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल गवर्नेंस। लेकिन जितनी डिजिटल ग्रोथ होगी उतना ही साइबर अटैक का रिस्क भी बढ़ेगा। साइबर अटैक सिर्फ फ़ोन हैक नहीं है, ये बैंक सिस्टम को डैमेज कर सकता है, पावर ग्रिड को अफेक्ट कर सकता है, इलेक्शन प्रोसेस तक को टारगेट कर सकता है। इसीलिए इंडिया का लिए सबसे बड़ा रिस्क साइबर सिक्योरिटी है। इनकम इनइक्वालिटी दूसरा बड़ा रिस्क। इंडिया में गरीब और गरीब के होता जा रहा है, मतलब अमीरी गरीबी के बीच गैप बढ़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? जब क्राइसिस आता है, पैंडेमिक, महंगाई, रिसेशन, तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और इनफॉर्मल वर्कर्स को होता है। हाई इनइक्वालिटी कंट्रीज़ को और वीक बना देती है। बाकी रिस्क पब्लिक सर्विस वीक होना, इकोनॉमिक स्लो डाउन, टेररिज्म, हाई ब्रिड थ्रेट, साइबर, मिस इन्फॉर्मेशन, टेरर अटैक टुगेदर। इंडिया को क्या करना चाहिए? साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग डिजिटल लॉ, बेटर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी कम करें, गरीबों के लिए स्कीम्स, हेल्थ केयर सपोर्ट, जॉब क्रिएशंस, हाइब्रिड थ्रेट से बचें, टेरर, साइबर अटैक एंड फेक न्यूज़ का कंबाइंड रिस्पॉन्स डेवलप करना होगा। दुनिया में अब सिर्फ वार ही रिस्क नहीं है, अब इकोनॉमिक प्रेशर, साइबर अटैक, फेक न्यूज़, इनइक्वालिटी, ये सब नए ज़माने के खतरे हैं और इंडिया को स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और इनइक्वालिटी पर फोकस करना होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक GS2, GS3 और ऐसे सब के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।